और दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। 1.1 चल रही थी यूनिट अपनी, पेपर नंबर 7वां, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा। हमने पार्ट ए में पढ़ लिया था। जो भी शिक्षा का व्यापक अर्थ, वास्तविक अर्थ है, ये हमने पढ़ लिया था। पढ़ेंगे शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो शिक्षा की परिभाषा है वो ये है कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को व्यक्त करना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाती है। पूर्व निहित का मतलब होता है कि जो मनुष्य है उसके अंदर क्या कहते हैं, कुछ न कुछ पूर्णता, कुछ टैलेंट या कुछ खूबियाँ होती हैं, ठीक है। उनको जो शिक्षा है उसके द्वारा क्या उनको अभिव्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। कुछ बच्चे के अंदर जो कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को शिक्षा के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया के रूप में क्या है, स्पष्ट किया है। उनके शब्द में शिक्षा से अभिप्राय है बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। महात्मा गांधी जी के अनुसार ये है कि जो एक बच्चे का तथा मनुष्य का क्या होता है, शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण में क्या है, सर्वोत्तम विकास किसके द्वारा होता है, शिक्षा के द्वारा होता है, ठीक है। शिक्षा से व्यक्ति के शारीरिक, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है और आध्यात्मिक विकास भी शिक्षा के द्वारा ही संपन्न होता है। आगे बात करते हैं हम। जो है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला तथा परिवर्तित किया जा सकता है। शिक्षक के द्वारा हम शिक्षा के द्वारा ही हम एक बालक को ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है। उसके एक अच्छे उत्तम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। इसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा बदला जा सकता है या परिस्थिति के अनुसार उसको डाला जा सकता है। अब आगे हैं पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा है जो बच्चों के जीवन की गतिशील एवं लयबद्ध प्रणाली है। शिक्षा क्या है, बच्चों के जो जीवन है उसकी गतिशील, निरंतर और एक लयबद्ध क्या है, प्रगति है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि शिक्षा का आशय मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह चिंतन, सत्य को पहचान सके, इसके साथ एक रूप हो सके तथा उसे अभिव्यक्त कर सके। कि मस्तिष्क को योग्य बनाना, कि मस्तिष्क को इस योग्य बनाना कि वह चिंतन कर सके, सत्य को पहचान सके, क्या सही है क्या गलत है, इसमें अंतर कर सके, भेद कर सके और एक रूप हो सके तथा उसको अभिव्यक्त कर सके, ठीक है। अपनी भी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके, अपनी ज़रूरतों को व्यक्त कर सके, जो भी चीज़ उसे बताने की हो, और मतलब अपनी जो भी कहना हो उसे कुछ भी, या भावनाओं को व्यक्त करना ये कर सके, ये किस शिक्षा का आशय। अब कौटिल्य के अनुसार शिक्षा का अर्थ है देश के लिए प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम। अब कौटिल्य जी ने कहा है कि देश के लिए क्या प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिए प्रेम क्या है, वही क्या होती है, शिक्षा होती है, ठीक है। ये परिभाषाएं हैं, आपको इनमें से सारी याद नहीं करनी है, ठीक है। आपको इनमें से कुछ न कुछ परिभाषाएं, 2-3 परिभाषाएं याद कर लेना आप, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार, ठीक है, वो जरूर याद कर लेना आप। उसी तरह शंकराचार्य के अनुसार है कि शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है। किसकी अनुभूति के लिए है, आत्मानुभूति के लिए। उपनिषद शिक्षा वह जिसका प्रमुख साधक क्या है, मुक्ति है। डॉक्टर, और आपको एक एकदम इसके अनुसार याद करनी है, अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, ये क्या है, मस्तिष्क है, सॉरी क्या है, मस्तिष्क है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है।
आपको एक तो महात्मा गांधी के अनुसार और एक अरस्तु के अनुसार 2 परिभाषा आपको याद जरूर करनी है। अब आगे बात करते हैं शिक्षा के समानार्थी शब्द। शिक्षण, यह शिक्षक छात्र तथा विषय वस्तु के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। यह शैक्षणिक प्रक्रिया का संकेत देता है। जो शिक्षण है किसके मध्य होता है, शिक्षण जो शिक्षक होता है, छात्र और जो विषय वस्तु के बीच क्या संबंध स्थापित करता है। क्या करता है, शिक्षक के, छात्र के और विषय वस्तु के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। क्या, शिक्षण शैक्षणिक प्रक्रिया का संकेत देता है। इसके द्वारा ही शिक्षण से जो है शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है, ठीक है, और विषय वस्तु है उसी के द्वारा बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे किससे पढ़ते हैं, और जो उनकी विषय वस्तु उसी से पढ़ते हैं। पढ़ाता कौन है, शिक्षक पढ़ाता है। अगला है निर्देश। निर्देश सूचना, ज्ञान या कौशल का प्रदान करता है। निर्देश क्या करता है, सूचना प्रदान करता है, तो ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है, तो कौशल प्रदान करता है, ठीक है। अगला है ट्यूशन। इसमें निर्देश के लिए पारिश्रमिक, ये क्या पारिश्रमिक है, क्या है, सॉरी, पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब ट्यूशन पढ़ाएगा कोई तो उसका पारिश्रमिक मिलता है जैसे, ठीक है, तो उसका क्या किया जाता है, पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। अगला है प्रशिक्षण। यह व्यवहारिक शिक्षा है। इसमें कौशल या सुविधा को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, ठीक है। प्रशिक्षण क्या है, व्यवहारिक शिक्षा है। कोई भी कौशल है या कोई सुविधा है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके लिए प्रशिक्षण, किसी भी कोई कौशल सीखना है तो उसके लिए क्या है, पहले बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद फिर बच्चे से करवाया जाएगा, अर्थात इसमें कार्य करना सीखा जाता है। प्रशिक्षण में क्या होता है, कार्य करना सीखा जाता है। अगला है 5वां अनुशासन। इसमें प्रभावी कार्य सत्य आचरण के लिए क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। अनुशासन क्या होता है, प्रभावी कार्य सत्य आचरण के लिए क्या किया जाता है, क्रमबद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। किसमें, अनुशासन में। सिद्धांत बोधन। अगला क्या है, इसमें सिखाने या पढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसमें किसी सिद्धांत विचारधारा की मत का बोध कराया जाता है। शिक्षण के सिद्धांत है, ठीक है, वह शिक्षण के सिद्धांत है ना। इसी तरह सिखाने पढ़ाने पर बल दिया जाता है। इसमें सिद्धांत विचारधाराओं की बातें होती हैं, सिद्धांत बोधन, जो भी सिद्धांत होते हैं, ठीक है, वो सिद्धांतों का बोध कराया जाता है इसमें पढ़ाने के। पालन पोषण। इसमें जीवन के शिष्टाचारों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। पालन पोषण में क्या होता है, जीवन के जो शिष्टाचार है उन पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है। अगला है संस्कृति। संस्कृति क्या है, इसमें शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार तथा अनुभव करने की शैली के विकास पर बल दिया जाता है। इस प्रकार इसमें प्रक्रिया तथा अर्जन पर बल दिया जाता है। संस्कृति में क्या होता है, शिक्षा द्वारा प्रेरित विचार या अनुभव करने की शैली के विकास पर बल दिया जाता है। तो इसमें प्रक्रिया तथा अर्जन पर बल दिया जाता है, ठीक है। अर्जन मतलब कुछ सीखने पर बल दिया जाता है, ठीक है, यह संस्कृति। अब शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य सार्वभौमिक उद्देश्य, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य है और एक व्यक्तित्व उद्देश्य, 4 उद्देश्य है। और जो सार्वभौमिक उद्देश्य ये होता है कि ये देश व काल से जो सार्वभौमिक उद्देश्य हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, देश काल विपरीत परिस्थितियों से क्या प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ जिसमें क्या मानव गुणों का विकास होता है, जैसे प्रेम, अहिंसा, ये क्या एक जैसे होते हैं।